Hello everyone, so in this lecture we will learn about the electric flux for a curved surface. Earlier lecture में हमने only about the flux के formula के बारे में discussion करा था कि किसी भी surface का electric flux कितना होगा. Now अब बात करते हैं curved surface की. अगर हमारा surface कुछ इस तरह से है तो उस केस के लिए closed surface है और साथ में उस केस के लिए electric flux कितना होगा, उसके expressions क्या होंगे और cases discuss करेंगे, right? और लेट अस टेक सम कर्व सरफेस. पहले कर्व सरफेस बना लेते हैं, हम इस तरह से कर्व सरफेस बना लेते हैं और इस कर्व सरफेस का हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है. ओके यहाँ पर छोटे छोटे हम सरफेसेस ले लेके, ये हमारा स्मॉल सरफेस है, दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल सरफेस और यहाँ पर भी हमारा स्मॉल सरफेस है. नाउ लेट करेंगे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से आपकी यहाँ पर आ रही है, राइट. यहाँ पर इनवर्ड्स जा रही है और यहाँ से आउटवर्ड निकल रही है इस तरह से, राइट. इस तरह से निकल रही है और यहाँ पर भी कैसे इनवर्ड जा रही है, इनवर्ड जा रही है और यहाँ से इस सरफेस से आउटवर्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, राइट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इसकी डायरेक्शन इस तरह से है. नाउ हमें पता है फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा रहता है वैसे जो जनरल था. तो इसमें ई और ए यानी कि ए का क्या लेते हैं हम, यूनिट वेक्टर एन कैप हमने देखना है. तो किसी भी सरफेस का जो ये यूनिट वेक्टर होता है वो आपका परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हो तो वो आपका यूनिट वेक्टर रहता है. तो ये वाला जो सरफेस है उसका परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कैसा आएगा, हमारा इसका परपेंडिकुलर हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह से हमारा एन कैप यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, राइट. उसी तरह से सेकंड जो सरफेस है इसका भी कैसे आएगा, इसका इस तरह से आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकालने हैं तो आउटवर्ड यहाँ पर बाहर को निकल गया, राइट. सो हमें क्या पता है कि थीटा क्या एंगल होता है, थीटा एंगल होता है जो आपका कॉस थीटा रहता है फॉर्मूला में, कॉस थीटा रहता है जो फॉर्मूला में. तो थीटा जो एंगल है वो किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का, एंड जो आपका एन एरिया वेक्टर है, एरिया का यूनिट वेक्टर है उसके बीच का. सो दिस इज द ई. अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, यही वाला एंगल ले लेते हैं, ये एंगल लेते हैं. बट एंगल्स हमेशा, एंगल्स जब आप लेते हो कोई एंगल तो उसमें साइड्स हमेशा आउटवर्ड को होनी चाहिए. तो एंगल यहाँ पर कैसा लोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है उसको एक्सटेंड करोगे कि ये इस तरह से जा रही है. सो हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, राइट, इस तरह से जा रही है बाहर. तो अब हम ये आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है. सो नाउ वी कैन टेक दिस एंगल थीटा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज योर थीटा एंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज द थीटा एंगल, ओके, जो कि कॉस थीटा में लगता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं जो ये वाला एरिया है उस केस में भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जा रही है, ऐसी. तो इसको आगे और एक्सटेंड कर लेते हैं. तो इसको आगे हम एक्सटेंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से, राइट. ये वाली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई. और नाउ एन आपका इस तरह है, दोनों ही आउटवर्ड है. तो दिस इज द एंगल थीटा. सो ये वाला एंगल आपका क्या है, हम लिखते हैं दिस इज योर एंगल. ये वाला एंगल क्या है, दिस इज द एंगल थीटा, ओके. इसी तरह से हम यहाँ पर हम जो बाकी है हमारे एरियाज, और ये स्मॉल एरिया क्या है आपका, दिस इज द स्मॉल एरिया. इसको आप क्या लिख सकते हो, डी ए लिख सकते हो. स्मॉल एरिया है, छोटे छोटे एरियाज हमने लिए हैं तो डी ए, ओके, ये सारे आपके डी ए है. तो इसी तरह से नेक्स्ट में आप कैसे बना सकते हो, नेक्स्ट वाला आपका जो एरिया है उसमें ई कैसे जा रहा है, ई आपका इस तरह से जा रहा है, राइट. और इसमें जो नॉर्मल है, जो इसका नॉर्मल है परपेंडिकुलर, वो कैसा होगा, आउटवर्ड को इस तरह से होगा एन कैप में. और ये जो एंगल होगा दोनों ही आउटवर्ड है तो एंगल आपका ये वाला टेक करोगे आप, दिस इज द थीटा एंगल जो कि कॉस थीटा में यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको एक्सटेंड कर दिया और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है आपका, जो नॉर्मल है इस एरिया का, जो नॉर्मल बाहर को परपेंडिकुलर आएगा वो इस तरह से आएगा. दिस इज योर एन कैप, ओके. ये थोड़ा 90 डिग्री लग रहा है, हम थोड़ा इसको, थोड़ा ये इस तरफ को होगा, इस तरह को होगा, ओके, इस तरह को ये एन कैप होगा. सो दिस इज द फाइनल एंगल, ओके, दिस इज द एंगल जो आपका यूज़ होगा. तो आपको देखने वाली क्या बात है कि इफ़ दिस इज द सरफेस, कर्व सरफेस, तो उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट जा रही है. तो जब भी यहाँ पर, जब भी किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ट जाती है, अंदर को जाती है, तो वो एन कैप के साथ कितना एंगल बनाती है, इनवर्ड में हमेशा आप याद रखोगे
सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर, इनवर्ड में हमेशा आप याद रखोगे हेयर थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। हमेशा इनवर्ड जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होती है तो सरफेस के साथ वो जो थीटा एंगल होता है वो हमेशा 90 से बड़ा होता है। और यहाँ पर जब आउटवर्ड, जब किसी सरफेस को लीव कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उस केस में जो थीटा एंगल होता है, तो उस केस में जो थीटा एंगल होता है वो क्या रहता है, हमेशा लेस देन 90 डिग्री रहता है, वो 90 डिग्री से हमेशा कम रहता है, राइट। इसी तरह से अगर हम फ्लक्स की बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पर चलो फ्लक्स निकाल देते हैं, इनवर्ड फ्लक्स की बात करते हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द इनवर्ड, ओके, इनवर्ड फ्लक्स, कि जब इनवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो इनवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा। देखो इनवर्ड फ्लक्स ये है कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ को जा रही है तो ये वाला जो सरफेस है, यानी कि ये वाले जो आपके सरफेसेस है उस पर हम क्या लगाएंगे, अपना जो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने करा है वो हम पुट करेंगे। तो वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा रहता है, राइट। ना यहाँ पर जो क्या है, यहाँ एंगल्स कितने हैं, इनवर्ड के केस में वी नो दैट थीटा हमेशा ग्रेटर रहेगी 90 डिग्री से, ओके, ये फैक्ट है, ये हमने देखा है। सो नाउ यहाँ पर जो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू जब 90 से आप ज़्यादा पुट करोगे तो आपको पता है कॉस की वैल्यू 90 डिग्री से जो भी ज़्यादा एक्सीड करेगी वो हमेशा नेगेटिव में आती है, बिकॉज वी नो दैट फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वी नो दैट कॉस थीटा इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव आपका होगा। सो दैट मीन्स कि आपका जो फाई है वो कितना होगा, फाई विल बी योर नेगेटिव, फाई विल बी ऑलवेज नेगेटिव। दैट मीन्स वी हैव कंक्लूडेड, और ये आप लर्न भी करोगे, ओके, ये आप लर्न भी करोगे कि इनवर्ड फ्लक्स हमेशा कैसे होता है, नेगेटिव होता है। और आउटवर्ड जो आपका फ्लक्स है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही है सरफेस को, सो इन दैट केस व्हाट वुड बी योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, वी नो दैट इन दिस केस थीटा आउटवर्ड जब भी जा रहा है, तो यहाँ देखो आउटवर्ड जब भी आपकी ये फील्ड जा रही है तो उसके केस में जो थीटा एंगल है दोनों के बीच का वो ऑलवेज लेस देन द 90 डिग्री है। सो वी हैव द कंडीशन दैट थीटा इज लेस देन द 90 डिग्री। सो फॉर द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू जो ई ए कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, तो इसमें जो कॉस थीटा है फॉर वी कैन राइट फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री, जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस फाई आपका कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस यू नीड टू लर्न ऑल्सो कि इन आउटवर्ड जो फ्लक्स होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओवर हेयर दैट, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसे कि जो इनवर्ड फ्लक्स है आपका, जैसे यहाँ पर इनवर्ड है, जो इनवर्ड फ्लक्स है, ओके, फ्लक्स है वो कैसा होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये हमेशा सबके लिए ट्रू होता है, जब भी आप कर्व सरफेसेस की बात करते हो इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव, एंड आपका आउटवर्ड एंड योर आउटवर्ड फ्लक्स जो फ्लक्स होगा विल बी फाई विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को इस तरह से भी समझ सकते हो, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को लीव कर रही होती है तो वहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव, एंड जब भी एंटर कर रही होती है फील्ड लाइंस किसी सरफेस को वहाँ पर फ्लक्स कितना होता है, वहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव होता है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लर्न करनी है, राइट। तो ये वाला हमने समझ लिया यहाँ पर फ्लक्स के बारे में। अबाउट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, चलो। सो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, नाउ वी हैव द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पर कॉस थीटा के तो ये तो एंगल है, इसके तो यूनिट नहीं हो गए, तो ई के क्या यूनिट हो गए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, इनटू अगर मीटर में आप एरिया ले रहे हो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज योर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये वाले आपके फाइनल यूनिट्स है फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फाइनली वी कैन सी द क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन कि आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जा रही है, इनवर्ट जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमने 4 एरिया स्मॉल एरिया यहाँ पर ले रखे हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो आपका फाइनल फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल टू वो कितना होगा, इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल आप करोगे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 4 है, 1 2
3 एंड 4, आपने 4 लिए हैं, अब क्या करोगे, ऐसे बहुत सारे होंगे, ऐसे स्मॉल एरियाज बहुत सारे होंगे, तो आप क्या करोगे, सबका क्लोज्ड इंटीग्रल ले लोगे जितने भी ये सारे होंगे। ओके, नाउ लास्ट में क्या करना है, ई डॉट डी ए ही करना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज योर ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट स्मॉल एरियाज, क्योंकि आपने स्मॉल एरियाज ले रखे हैं, इसके साथ साथ और भी होंगे स्मॉल एरिया जिसका एरिया डी ए होगा, जितने भी एरियाज हैं उनका इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल करोगे आप। सो फाइनली जितना भी पूरा सरफेस है, कर्व सरफेस है, उसका फाई निकल जाएगा बाय डूइंग द क्लोज्ड इंटीग्रल, राइट। सो इस तरह से इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव है और थीटा इसमें ऑलवेज ग्रेटर होता है जब इनवर्ड होता है। आउटवर्ड के केस में थीटा लेस देन 90 होता है और आपका आउटवर्ड फ्लक्स रहेगा। नाउ हेयर इज द फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन। फ्लक्स आपका नेगेटिव कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द यूनिट एरिया यूनिट वेक्टर। एंड यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द एरिया यूनिट वेक्टर लेस देन द 90 डिग्री। Now let's discuss some of the important question about flux. So first question क्या है, consider a uniform electric field, आपको given है E is equal to 3 into 10 raised to the power 3 I न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी, इंटू 10 raised to the power 3। यहाँ पर आई कैप क्या है, दिस इज द डायरेक्शन के लिए गिवन होता है, दिस इज द यूनिट वेक्टर जो अक्रॉस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस। देखो ये आई जे और जो के यूनिट वेक्टर्स है ये डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन किसके अलोंग देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर आपको आई कैप गिवन है दैट मीन्स जो डायरेक्शन है ई की वो बता रहा है कि वो डायरेक्शन ई की कहाँ है, अबाउट द एक्स एक्सिस। सो दैट मीन्स सपोज हमने यहाँ पर ये वाला लिख लिया, न्यूटन पर कूलम, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली। नाउ ए में आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, फ्लक्स निकालना है, दैट मीन्स फाई निकालना है ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड, जिसकी साइड, दैट मीन्स जो स्क्वायर है उसकी जो ईच साइड है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। अब क्या कह रहे हैं कि जो आप स्क्वायर वहाँ पर बनाओगे वो जो स्क्वायर होगा वो पैरेलल किसके होगा, वाई जेड प्लेन के। तो जो आपका स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, एक ये बात होगी। चलो पहले फर्स्ट करते हैं, पहले हम फर्स्ट कर देते हैं। सो हमने क्या किया, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या बताया है कि एक स्क्वायर लेना है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर होगी और जो पैरेलल होगा वाई जेड प्लेन के। फर्स्टली लेट्स चेक अबाउट दी वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन कहाँ है, देखो वाई एक्सिस कहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ थी एंड जेड एक्सिस यहाँ थी। दैट मीन्स ऐसा स्क्वायर जो कि वाई जेड एक्सिस के वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, दैट मीन्स वो जो आपका स्क्वायर है वो इसी वाले प्लेन में होगा, वो वाई एंड जेड के प्लेन में होगा। ओके, इसका मतलब वाई जेड प्लेन में पैरेलल होने का मतलब कि वो जो स्क्वायर बनाना है वो आपको वाई जेड प्लेन में ही बनाना है। तो हमने ये स्क्वायर बना दिया, इस तरह से ये स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ तक आपको गिवन है। सो यहाँ पर अगर आपने वाई जेड प्लेन में स्क्वायर बना दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताई गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आयोटा आई होने का मतलब क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ है, अलोंग द एक्स एक्सिस। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस में है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस कैसे बनाओगे, सो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस को बनाते हैं। अभी एक्स एक्सिस यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन गई, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर बन गई क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कही गई है कि अबाउट द एक्स एक्सिस है, राइट। तो फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, फ्लक्स अबाउट दिस पूछा गया है, दिस एरिया स्क्वायर क्या अबाउट पूछा गया है, तो वो कितना होता है, इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, थीटा अब क्या रहता है, देखो थीटा आपका रहता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में, जो आपका एन कैप रहेगा, दैट मीन्स एरिया वेक्टर का जो आपका यूनिट वेक्टर रहता है, एरिया का यूनिट वेक्टर रहता है, उसके बीच का एंगल रहता है। सो नाउ यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है दैट मीन्स इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड है,
सो एन कैप क्या हो जाएगा, एन कैप आपका जो आपका एरिया है उसका परपेंडिकुलर निकालोगे, दैट मीन्स एरिया का परपेंडिकुलर क्या हो गया, एरिया का परपेंडिकुलर इस तरह से बाहर को निकालोगे, एरिया के परपेंडिकुलर बाहर को निकाला, सो इसको हमने एन कैप दे दिया, या फिर ए कैप भी समटाइम्स देते हैं, या फिर ए भी समटाइम्स लिख लेते हैं। सो दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, एन आपका इस तरह से यूनिट वेक्टर है एरिया का, और आपका ई भी इसी तरह से है। तो यहाँ पर जो थीटा है इन दोनों के बीच में दोनों पैरेलल है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो हमें थीटा भी यहाँ से पता चल चुका है इसके बारे में। जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। नाउ वी नो दैट फाई कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो पुट कर दोगे, 3 इंटू 00300 है, ओके, क्योंकि 3 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 3 है आपका, और यहाँ पे जो आई है वो डायरेक्शन जस्ट बता रहा है। अब आपको क्या करना है, एरिया कितना है, देखो एरिया ऑफ द, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, जो आपका स्क्वायर है उसका एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है, साइड इज योर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, 10 में इंटू करेंगे, सिंगल में इंटू करेंगे 10 रेज टू द पावर -2, आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। सो ये हमारे पास कितना बन गया, दिस इज द साइड, देखो इस तरह से समझो, साइड आपके पास थी 10 सेंटीमीटर, राइट, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 करना पड़ेगा मीटर, तब जाके वो मीटर में कन्वर्ट होगी। अब ए का स्क्वायर करना है, साइड हमने लिख ली, उसका स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और ये मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया, राइट। तो यही वाला जो एरिया है वो हम कहाँ पुट करेंगे, ये वाला जो एरिया आया है वो हम यहाँ पर एरिया की वैल्यू में पुट करेंगे। सो नाउ वी हैव द एरिया, कितना है यहाँ पर 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 है, और आपको इसका क्या करना है, और आपको इसका स्क्वायर करना है, राइट। सो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 10, यहाँ पर 10 है, देखो यहाँ पर 10 है, 10 रेज टू द पावर ये है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर -2 आएगा, क्योंकि अंदर कितना रह जाएगा, इसको ऐड करो, +1 है, -2 है, 10 रेज टू द पावर -1 रह जाएगा, रेज टू द पावर 2 आएगा, तो कितना आया, 10 रेज टू द पावर -2, ओके। तो दैट मीन्स 3000 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 3000 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 कैलकुलेट करके आया। साथ ही साथ कॉस थीटा हम भूल गए, कॉस थीटा में क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा में कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि थीटा जो एंगल था दोनों के बीच में वो 0 डिग्री था, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पर इंटू 1 कर देंगे। सो नाउ वी हैव द फाइनल फाई वैल्यू, फाई की कितनी वैल्यू है, इट इज़ इक्वल टू, अब 3000 यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाय 2 zeros नीचे हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगी आपके, राइट, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, 2 कैंसिल आउट कर लो, फाई इज इक्वल टू 30 आपके पास यहाँ पर आया है, ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। नाउ वी हैव फाई, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फर्स्ट वाले के केस में वो कितना है 30, और यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, मीटर में है एरिया, तो मीटर स्क्वायर करोगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है बेसिकली, तो बी पार्ट में व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, देखो सेम स्क्वायर रखना है आपने, जिसकी साइड ए इज इक्वल टू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। If the normal of its plane makes a 60 degree angle with the x-axis, जस्ट आपको क्या बोला गया है, आप ये वाला जो स्क्वायर है उसको सेम रखो, बट इसकी पोजीशन इन सच अ वे होगी कि इस प्लेन का, इसके प्लेन का, मान लीजिए ये स्क्वायर हमने ले लिया, देखो 3 डायमेंशन में है, तो आपको इस तरह से स्क्वायर का सिर्फ साइड वाला हिस्सा दिख रहा है, इसीलिए आपको ये फ्लैट दिख रहा है, राइट, है वैसे इस तरह से, ओके। 3 डायमेंशन में हमने इन सच अ वे रख दिया, सो दैट क्या बोला गया है कि ये 60 डिग्री एंगल बनाए विद द एक्स एक्सिस, कि ये आपका जो स्क्वायर है वो इस तरह से सिचुएटेड है, सो दैट इसका जो यूनिट वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाए, 60 डिग्री बनाए, इसका नॉर्मल 60 डिग्री बनाए। तो दैट मीन्स क्या है, सिंपल है, आपका जो थीटा है वो आपको 60 डिग्री गिवन है, जस्ट आपको फ्लक्स निकालना है उस केस में, राइट। तो ये तो सिंपल हो गया, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा कितना है, हेयर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको गिवन है, तो फाई की वैल्यू वही पुट करो, बाकी सब चीज़ें सेम होगी। ई आपको कितना था, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 आपके हम यहाँ पर लिख लेंगे, इंटू एरिया कितना है, एरिया आपके पास यहाँ से देखो, यहाँ पर एरिया आया था, इस तरफ को हमने एरिया निकाला था बेसिकली 10 इंटू
यहाँ पर क्या था 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा, नाउ कॉस 60 लिखना है। नाउ इट इज़ इक्वल टू 3000 हमने कर लिया, और ये सॉल्व करके आपके पास कितना आ रहा है 10⁻, अंदर अगेन वही चीज़ 10⁻⁻1 आएगा, उसका स्क्वायर है तो 10⁻²। सो मल्टीप्लिकेशन 10⁻² इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। सो यहाँ से आपकी ये वाली जो है वो कैंसिल हो गए, 2 zeros 2 के साथ ये कैंसिल हो गया, 15 आ गया, 5 = 15 इज़ योर आंसर। सो दैट मीन्स हमारे पास फ्लक्स कितना आ रहा है, इट इज़ इक्वल टू 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। सो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला आपका यही रहना है, जस्ट आपको देखना है कि एन कैप एंड जो ई है उनके बीच का थीटा कितना होता है। मेन आपका चैलेंज यही रहता है हर न्यूमेरिकल्स में। नाउ दिस इज़ द फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द क्वेश्चन जो हमने अभी करा है। तो यही इन्होंने लिखा है, ई कितना है, ई आपका इतना है। अब जो एरिया वेक्टर है दैट मीन्स नॉर्मल वेक्टर है, और जो आई है वो आपस में क्या है पैरेलल, वो आपस में पैरेलल है, क्योंकि आपका प्लेन जो वाई जेड है, जो वाई जेड प्लेन है वो क्या है आपका पैरेलल है आपके स्क्वायर के, ओके क्योंकि जो स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन में लिखा गया है। नाउ जो फ्लक्स है इज इक्वल टू दिस मच ई ए कॉस थीटा। अब एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, आपके पास इतना आ गया एरिया। नाउ फ्लक्स कितना होगा ई, और यहाँ पर कितना है एरिया आपका इतना है, और कॉस 0 क्योंकि एंगल दोनों के बीच में कितना है, जो ये एंगल है बिटवीन द यहाँ पर और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। सेकंड में क्या था कि अगर ये इस तरह से सिचुएटेड है कि इसका जो नॉर्मल है एन कैप एंड जो आपका एक्स एक्सिस है उसके बीच में 60 डिग्री है, और हमें पता है एक्स एक्सिस के थ्रू ही क्या जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है, दैट मीन्स थीटा इस केस में कितना है 60 डिग्री। जस्ट आपको 60 डिग्री यहाँ पर पुट करना है, बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम है। Now we have another question. What is the net flux of the uniform electric field of a previous question? Exact हमें जो previous question था वो लेना है। उसमें क्या करना है आपको, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए लेनी है। वहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर आपको क्यूब लेना है जिसकी साइड ए है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। एक्चुअल में यहाँ पर क्या बताया है, आपको क्यूब लेना है इस तरह से, सपोज दिस इज़ योर एक्स और यहाँ पर y है एंड दिस इज़ योर z, और क्यूब आपने इन सच अ वे रखना है सो दैट इसके फेसेस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पैरेलल है, यानी कि इस तरह से इसको बनाना है। तो आपको पता है क्यूब के कितने फेस होते हैं, क्यूब के आपके 6 फेस होते हैं। एक ये वाला फेस हो गया, ये वाला जो क्यूब का फेस है इसे क्या कहेंगे, फर्स्टली ये कौन सा फेस है, जो अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस अगर ये है तो ये प्लस एक्स एक्सिस अगर इसे माने तो इसकी ऑपोजिट यहाँ पर कौन सी हो रही होगी, इसके पीछे माइनस एक्स एक्सिस, राइट। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स, यानी कि इस सिनेरियो पे नेट फ्लक्स निकालना है। और अगर प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखो तो वहाँ पर क्या था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किस डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग थी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स इस तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। फ्लक्स अगर निकालना है, फाई निकालना है, तो दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, जो ये 6 फेजेस है क्यूब के, दिस वन, ये सारे 6 फेसेस का आपको फ्लक्स निकालना होगा। देन आफ्टर दैट आपको टोटल नेट फ्लक्स निकालना होगा बाय कंबाइनिंग ऑल दी फ्लक्स ऑफ द इंडिविजुअल फेसेस, यानी कि जितने भी आपके 6 फेसेस हैं उनके फ्लक्स निकालने होंगे इंडिविजुअली और उनको एड अप करना होगा। तो यहाँ पर पहले समझते हैं हम कि जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला फेस समझते हैं, फेसेस को समझो पहले। ये वाला फेस है, इसका अलग से फ्लक्स निकालेंगे, तो इस फेस को हम क्या मान लेते हैं, इस फेस को हम प्लस एक्स वाला फेस मान लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस है। तो हम यहाँ पर टर्न वाइज टर्न सबका फ्लक्स निकालेंगे। सो फ्लक्स इज थ्रू द फेसेस, कौन से फेसेस है, प्लस एक्स, ओके। सपोज प्लस एक्स आपका फेस है पहला वाला जिसका हमने फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इसको मान लेते हैं φ1, फर्स्ट आपका जो फेस है उसका है इज इक्वल टू कितना होता है ई ए कॉस थीटा, राइट, ई ए कॉस थीटा। मेन यहाँ पर रोल प्ले क्या करेगा, जो आपका थीटा एंगल है। यू नो दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किसके बीच का एंगल है बताओ, कि एन आपका जो कैप है, जो एरिया का यूनिट वेक्टर है, एंड
जो ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच का एंगल होता है कौन सा, उसके बीच का एंगल होता है थीटा। सो नाउ वी नो दैट ई जो है वो इस डायरेक्शन में है। अगर हमने ये वाला फेस लिया है तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकलेगा। सो हम कह सकते हैं कि इस वाले के लिए इस वाले के लिए आपका एन वेक्टर कितना हो जाएगा, एन कैप इतना हो जाएगा, यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर। सो इन दोनों के केसेस में जो आपका थीटा है वो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस होता है, तो दोनों ही इस फेस के लिए क्या है, दोनों ही पैरेलल है। तो दैट मीन्स थीटा क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा 0 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि नाउ इन दिस केस आर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सिंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू द यूनिट वेक्टर। ऑलराइट, सो यहाँ पर cos 0 पुट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेशंस करेंगे हम। सो नाउ वी आर गेटिंग ई ए cos ऑफ 0, ओके, cos 0 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स वी गॉट phi 1 इज इक्वल टू ई ए। आपका phi 1 जो है वो आपका कितना आ गया, ई ए आ गया है, राइट। तो इसी तरह से हर एक फेस के लिए हम निकालेंगे, फिर उसका हम नेट कर लेंगे, नेट फ्लक्स कर लेंगे। नाउ अब इसी के साथ हम देखते हैं हमारा -x। देखो यहाँ पर ये 3 डायमेंशन में है, तो थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। अगर ये वाला फेस आपका x एक्सिस प्लस x एक्सिस में है, ओके, प्लस x एक्सिस, तो -x एक्सिस ये वाली हुई, ओके, -x एक्सिस ये हुई, और इसके साथ जो इसका पिछला वाला होगा ये वाला फेस होगा। अब हम सेकेंड फेस इसके बारे में फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। हम कौन से फेस के बारे में, जो पीछे वाला आपका फेस है, जो किसके अलोंग है, जो आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसके अलोंग हम ये फेस निकालना चाह रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला, ओके, जो आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ये वाला फेस। अब इस वाले फेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी जा रही है। बट यहाँ पर अगर हम इस फेस की बात करें, इस फेस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो रेडियली कहाँ होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो हम कह सकते हैं वो रेडियली आउटवर्ड ऐसा निकल रहा होगा, क्योंकि हमें बाहर को निकालना होता है। दिस इज रेडियली आउटवर्ड। सो यहाँ पर थीटा दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में थीटा कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि एक बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स एंगल कितना है, 180 डिग्री है यहाँ पर, इस तरह से, राइट। सो इसके लिए भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं -x वाला, -x एक्सिस के अलोंग जो आपका फेस है, ओके, उसके अलोंग phi 2, मान लीजिए इसे phi 2, वो कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, वेयर आर थीटा इज इक्वल टू, हमने देखा आर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर, नाउ वी आर गेटिंग व्हाट, ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, जो कि -1 होता है। तो दैट मीन्स phi 2 इज इक्वल टू माइनस, ये -1 हो जाएगा, माइनस ऑफ ई ए। तो हमारे पास phi 2 की वैल्यू, यानी कि फ्लक्स जो है अबाउट द सेकेंड, जो -x के अबाउट फेस है ये वाला, उसके अबाउट फ्लक्स हमारा निकल चुका है इतना। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं बाकी चीज़ों में भी। ये वाला फेस हो गया है, ये वाले फेस हो गए हैं। अब कौन सा फेस है, जैसे कि ये ऊपर वाले फेस 2 ये हैं और 2 ये वाला फेस है जो आपकी तरफ है, यहाँ वाला जो ये आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, एक ये है, एक पीछे वाला है जो आपके बिल्कुल जो आपसे बिल्कुल ही पीछे प्रेजेंट है, राइट, इनके लिए। अब पहले अगर यहाँ पर इस वाले फेस के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इसका, मान लीजिए इसकी बात करते हैं हम, ये वाले फ्लक्स की, ये वाले हम फेस की बात करते हैं, तो इस केस में जो आपका यूनिट वेक्टर होगा ऑफ द एरिया एन गैप, वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, ऊपर को निकल गया वो, राइट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ऐसी होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट। तो उस केस में अगर मैं ऐसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है और ये इधर को है, तो थीटा एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल इस केस में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले केस में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में भी कितना आएगा, 0। वो कैसे, ध्यान से देखो, अगर ये वाला हमने लिया है, ये वाला फेस हमने लिया है, तो उसके रिगार्डिंग, ओके, उसके रिगार्डिंग हमारा ये नीचे को आ गया, ये वाला हमारा नीचे को आ गया, और ये क्या है, एरिया वेक्टर का
एरिया का आपका यूनिट वेक्टर है, तो एरिया का यूनिट वेक्टर इतना है, बट एक्स एक्सिस के अलोंग तो आपकी क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी थीटा कितना है, इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री है। नाउ वी कैन से दैट कि अलोंग द वाई एक्सिस जो फेस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ का फ्लक्स क्या हो जाएगा, वहाँ का फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज एंगल बिटवीन द एन कैप एंड जो ई है वो इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सो वी कैन ऑल्सो राइट, थर्ड में हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर कि अलोंग जो आपके पास फाई वाला जो अलोंग किसके एक्सिस है, यहाँ पर प्लस वाई फेस लिख सकते हैं, प्लस फाई फेस के अलोंग फाई 3 अगर इसे माने तो कितना हो जाएगा, ई ए कॉस ऑफ 180, ओके, कॉस ऑफ 180 नहीं 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ 90 डिग्री, इसकी वजह से कॉस 90 कितना हो जाएगा, ज़ीरो, दैट मीन्स फाई 3 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली जो आपका माइनस वाई फेस है उसमें भी जो फ्लक्स है मान लीजिए 4 है वो, उसमें भी एंगल कितना है, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, माइनस वाई में जो फेस है, तो यहाँ पर भी 5 और आपका कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अब कौन से बचे, अब फेस बचे जो कि जेड एक्सिस में है, जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा है, जो बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, ओके, 3D में इमेजिन करो जो आपके बिल्कुल सामने आएगा, एक वो फेस बच गया, एक ये माइनस जेड एक्सिस जो पीछे जा रही होगी, यानी कि जो स्क्रीन के बिल्कुल पीछे जा रही होगी वहाँ पर एक फेस होगा ये वाला, राइट, उसमें भी क्या होगा, सिंस ये वाला अगर फेस आप देखो, ये वाला फेस को इमेजिन करो जो आपके बिल्कुल फ्रंट में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें से जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा एरिया का एन कैप होगा वो कैसे नज़र आएगा, वो आपको बाहर अपनी तरफ नज़र आएगा, ओके, ये 3D में है, 3D में कोशिश करो समझने की, ये आपकी तरफ बाहर को आ रहा है, यानी कि स्क्रीन से बाहर आ रहा है आपकी तरफ, स्क्रीन से होता हुआ ऐसे इमेजिन करो आपकी तरफ बाहर को आ रहा है, और उसी के साथ ई वेक्टर जो है, ई है जो वो इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स जेड के केस में भी एंगल 90 डिग्री होगा, और ये वाला जो फेस है माइनस जेड वाला, उसके केस में भी पीछे को एन कैप निकलेगा और जो कि माइनस जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और यहाँ पर ई होगा और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। सो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि फिफ्थ एंड सिक्स जो फेसेस बचे हैं, दैट मीन्स एक फेस जो प्लस जेड फेस के अलोंग है, दूसरा माइनस जेड फेस के अलोंग है, तो ये क्या होगा आपका फाइव मान लेते हैं, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा, ज़ीरो, 5 कितना हो जाएगा, ज़ीरो, और यहाँ पर 5 6 के केस में ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 5 6 सिक्स्थ फेस है जो जेड एक्सिस के अलोंग है, माइनस जेड के अलोंग है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ओनली फ्लक्स जो है वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो नाउ हम नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं, नेट फ्लक्स कितना होगा, सभी फ्लक्स को ऐड करोगे, सिर्फ दो फ्लक्स है जिसमें वैल्यू है, बाकी तो सारा ज़ीरो है, तो दोनों को ऐड करोगे, ई ए है एक में माइनस एक्स एक्सिस के अबाउट माइनस ई ए है, दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारा नेट फ्लक्स इज कमिंग आउट टू बी ज़ीरो, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स ऑफ दिस क्यूब इन दिस सिचुएशन इज कमिंग आउट टू बी ज़ीरो। सो यहाँ पर फ्लक्स जो है क्यूब में ये टोटली ज़ीरो है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही है पास कर रही है किसी एरिया से, बट वो क्या कर रही है, वो इस क्यूब में एंटर कर रही है और उतनी ही बाहर को निकल रही है, कोई ठहर नहीं रही है, कोई भी चार्ज आपका इनक्लोज नहीं है, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए फ्लक्स होने के लिए, ये जा रही है और बाहर को निकल रही है फील्ड लाइंस, इसी वजह से जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो, क्योंकि उसमें जो क्यू नेट है, चार्ज कोई भी इनक्लोज नहीं हुआ है, चार्ज क्यू नेट इज इक्वल टू ज़ीरो है, नो चार्ज इज़ इनक्लोज्ड इनसाइड दिस क्यूब, इसी वजह से नेट जो आपकी फ्लक्स है उसमें ये ज़ीरो हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।